नमस्कार दोस्तों। हम फिर से आपके लिए एक क्लास लाए हैं जो कि राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम बात करें कल्चर की, तो हम बात करते हैं कल्चर की। तो कल्चर की जो क्लासें हैं हम उनके बारे में बताएंगे, वाद्य यंत्रों के बारे में। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की हम बात करते हैं, जो कि राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र है वो चार भागों में बांटे गए हैं। वो कौन कौन से हैं मित्रों? पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? अलगोजा। राजस्थान का राजस्थान का राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है मित्रों। कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा की हम बात करेंगे। जो अलगोजा वाद्य यंत्र के जो अब प्रसिद्ध वर्तमान में जो बजाने वाले हैं उनका नाम है रामनाथ चौधरी। कौन सा है मित्रों? रामनाथ चौधरी। ये अलगोजा को नाक की सहायता से बजाते हैं मित्रों। किसकी सहायता से बजाते हैं? नाक की सहायता से। जो कि कैसा वाद्य यंत्र है? ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा? अलगोजा। हम आगे की बात करते हैं। जो राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र है, राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है मित्रों? एकतारा। कौन सा है? एकतारा। कौन सा है? एकतारा। जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन सा है? प्राचीन वाद्य यंत्र है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कितने भागों में बांटे गए हैं। और हम बात करें जो राजस्थान का बहु राजस्थान का बहुप्रचलित वाद्य यंत्र वो कौन सा है मित्रों? रावण हत्ता। कौन सा है? रावण हत्ता। सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र है मित्रों वो कौन सा है? रावण हत्ता है। कौन सा है? रावण हत्ता। हम बात करें जो मांगलिक अवसरों पर प्रयोग में किया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है या बजाया जाता है मांगलिक अवसरों पर, वो कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों? वो है शहनाई। मांगलिक अवसरों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र वो कौन सा है मित्रों? शहनाई। कौन सा है? शहनाई। कौन सा वाद्य यंत्र मित्रों? शहनाई है। आगे की हम बात करेंगे वाद्य यंत्रों के बारे में। वाद्य यंत्रों को, राजस्थान के वाद्य यंत्रों को चार भागों में बांटा गया है। वाद्य यंत्रों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? चार भागों में बांटा गया है। जो कौन कौन से हैं? एक है सुशिर वाद्य यंत्र,
तत्वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। कितने हैं मित्रों? 4 प्रकार के हैं, 4 भागों में बांटा गया है। जो कौन कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, सुषुर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। कितने भागों में मित्रों? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्वाद्य यंत्र। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। कितने? पहला प्रकार है जो कौन सा है मित्रों? तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्रों को हम जानते हैं जिनमें तार के माध्यम से, किसके माध्यम से मित्रों? तार के माध्यम से और ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उनको हम तत्वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं मित्रों? तत्वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न या पैदा की जाती है। उत्पन्न या पैदा की जाती है, उनको क्या कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरा है मित्रों सुषुर वाद्य यंत्र। सुषुर वाद्य यंत्र कौन सा है मित्रों? सुषुर वाद्य यंत्र है जिनमें फूंक या हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती हो, उनको हम कहते हैं सुषुर वाद्य यंत्र। कौन सा कहते हैं मित्रों? सुषुर वाद्य यंत्र कहते हैं जिनमें हवा के माध्यम से, हवा या वायु माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। कौन सी मित्रों? जिसमें वायु या हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उनको किस नाम से जानते हैं मित्रों? हम सुषुर वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। उत्पन्न की जाती है, उनको सुषुर वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुषुर वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं या वाद्य यंत्र कहलाते हैं। आगे की बात करें हम मित्रों घन वाद्य यंत्र। कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। और जो घन वाद्य यंत्र कौन से हैं मित्रों? या अवनद वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र। घन और अवनद अलग अलग होते हैं। घन वाद्यों की हम बात करते हैं, कौन से हैं? घन कौन सा है मित्रों? घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिनमें धातु को रगड़ कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है मित्रों? धातु को रगड़ करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उनको क्या, किस नाम से जानते हैं मित्रों? घन वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। हम बात करें जो चौथा जो प्रकार है मित्रों, वो कौन सा है? वो है अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है मित्रों? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र है। और हम बात करें अवनद वाद्य यंत्र की, अवनद वाद्य यंत्र उन्हें कहते हैं जिनमें चमड़े को पीटकर या खाल को पीट कर के ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उनको कहते हैं हम अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं मित्रों? अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। कौन से? जिनमें चमड़े को, किसको मित्रों? चमड़े को पीटकर ध्वनि
उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है मित्रों? चमड़े को पीट करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? अवनद्ध वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मित्रों? अवनद्ध वाद्य यंत्र के नाम से हम उनको जानते हैं। आगे की हम बात करें एक एक डिटेल में कि तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं और कब प्रयोग में किए जाते हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखते हैं मित्रों, पहला है, और पहला कौन सा है मित्रों? तत्वाद्य यंत्र। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? कौन सा है मित्रों? तत्वाद्य यंत्र। और हम ट्रिक के माध्यम से उनके बारे में जानेंगे, वो तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। जरा उनका एक जो ट्रिक है, जरा सरक भाई भाई चीनी खा। क्या है मित्रों? जरा सरक भाई चीनी खा। तो जा से कौन सा हो गया? जंतर। कौन सा है मित्रों? जंतर है। कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर। जा से हो गया जंतर। और जब जो जंतर वाद्य यंत्र की हम बात करें तो इसको कब में प्रयोग में लिए जाते हैं, कब करते हैं इसका प्रयोग? देवनारायण जी की फड़ बाँचते समय इसका कौन प्रयोग करते हैं, जो कि दो कुछ किस वाद्य यंत्र का? जंतर वाद्य यंत्र का। कौन से का? जंतर वाद्य यंत्र। रा से हो गया रावण हत्ता। रावण हत्था। कौन सा है मित्रों? रावण हत्था। पहला है जंतर, दूसरा है रावण हत्था, तीसरा है सारंगी। सारंगी। रा से हो गया रवाज। कौन सा हो गया मित्रों? रवाज। का से हो गया कामाचा। कौन सा हो गया मित्रों? कामाचा। भा से हो गया भपंग। भपंग को अपंग के नाम से भी जानते हैं। कौन सा हो गया? भा से भपंग हो गया। ई से हो गया इकतारा। कौन सा हो गया मित्रों? इकतारा। ची से हो गया चिकारा। कौन सा हो गया? चिकारा। और नी से हो गया निशान। कौन सा हो गया मित्रों? निशान। और खा से हो गया खम्मच। कौन सा हो गया? खम्मच। हम बात करें कौन कौन से हैं? जरा सरक भाई चीनी खा। जा से जंतर, रा से रावण हत्ता, सा से सारंगी, रा से रवाज। और रवाज को सवाब भी बोल देते हैं, जो नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। कौन सा? रवाज को सवाब भी बोल देते हैं और नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। इसे हो गया इकतारा। भा से हो गया भपंग। ची से हो गया चिकारा। और चिंकारा क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है और उसका जो बॉटनिकल नाम है वो कौन सा है? गजेला गजेला चिंकारा। कौन सा है मित्रों? गजेला गजेला चिंकारा। कौन सा है? गजेला गजेला चिंकारा के नाम से इसको जानते हैं। आगे की हम बात करें कि कौन सा वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है। कब बजाया जाता है कौन सा जो वाद्य यंत्र है, और जब कब प्रयोग में करते हैं वाद्य यंत्रों के बारे में। कौन सा है मित्रों? वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र का कब प्रयोग करते हैं, तो हम बात करेंगे मित्रों। बहुप्रचलित जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? रावण हत्ता है। कौन सा है? रावण हत्ता। कैसा वाद्य यंत्र है? बहुप्रचलित वाद्य यंत्र है। कौन सा है? बहुप्रचलित वाद्य यंत्र है। हम बात करेंगे सबसे पहले जंतर वाद्य यंत्र की। किसकी बात करेंगे मित्रों? जंतर वाद्य यंत्र की। तो जंतर वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? जंतर।
कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर वाद्य यंत्र है। और जो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो कब करते हैं हम? कौन सा है मित्रों? जंतर वाद्य यंत्र है, जो कि दो तूमों से मिलकर, दो तूमों से मिलकर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? दो तूमों से मिलकर बनाया जाता है। दो तुमों से मिलकर बना होता है। और कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों? रावण हत्ता। रावण हत्ता की बात करें हम तो देवनारायण जी, देवनारायण जी की फड़ बाँचते समय इसका उपयोग करते हैं। बाँचते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है। कौन से जाति के? गुर्जर जाति के। गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है मित्रों? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। किसके द्वारा बजाया जाता है? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है। और जो कि वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र है। हम बात करें जो सबसे लंबी फड़ है वो कौन सी है मित्रों? किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। कैसी? सबसे लंबी। कैसी है मित्रों? सबसे लंबी जो फड़ है देवनारायण जी की फड़ है। और सबसे प्रसिद्ध फड़ है वो किसकी है? पाबू जी की फड़ है। आगे की हम बात करें वाद्य यंत्रों के बारे में, जंतर हो गया। दूसरा है रावण हत्ता। कितने? कौन सा है मित्रों? रावण हत्ता। रावण हत्ता पाबू जी की फड़ बाँचते समय, कौन सी मित्रों? पाबू जी की फड़ बाँचते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं हम? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिनमें तारों की संख्या होती है मित्रों। कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? तारों की संख्या 9 होती है। किसमें? रावण हत्ता में होती है। पाबू जी की फड़ बाँचते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि राजस्थान में कैसा है? बहुप्रचलित वाद्य यंत्र है। सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों? रावण जी। कौन सा है? रावण हत्ता। आगे की हम बात करें पाबू जी के पवाड़े बाँचते समय, क्या मित्रों? पाबू जी के पवाड़े बाँचते समय हम किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा है? माठ। कौन सा वाद्य यंत्र मित्रों? माठ वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आगे की बात करें हम, रावण हत्ता हो गया, जंतर हो गया, और एक है सारंगी। कौन सी है? सारंगी वाद्य यंत्र है मित्रों। सारंगी और सारंगी वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं तो इसमें मित्रों
तारों की संख्या कितनी होती है? 27 तार होते हैं। किस में होते हैं मित्रों? सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 होते हैं। हम बात करें सारंगी वाद्य यंत्र की, 27 तारों वाला एक वाद्य यंत्र है, जो कि इसमें लंगा, जैसलमेर की लंगा जाति के द्वारा यह बजाया जाता है। कितने तार होते हैं इसमें? तार होते हैं मित्रों 27 तार होते हैं, और लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। किसको? सारंगी को। कौन सी जाति के द्वारा बजाया जाता है? लंगा जाति के द्वारा यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो कि कौन सा है मित्रों? सारंगी है। इसे किसकी गज की सहायता से भी बजाया जाता है? किसकी सहायता से बजाया जाता है? गज की सहायता से बजाया जाता है। आगे की हम बात करते हैं सारंगी रवाज। क्या है मित्रों? रवाज। कौन सा वाद्य यंत्र है? रवाज वाद्य यंत्र है। और रवाज वाद्य यंत्र की हम बात करेंगे तो रवाज वाद्य यंत्र को किस के नाम से जानते हैं हम? सवाब के नाम से भी जानते हैं। इसको रवाज जो वाद्य यंत्र है, रवाज को सवाब वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसको नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से बजाया जाता है? नाखूनों की सहायता से इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। आगे की हम बात करेंगे वाद्य यंत्रों के बारे में। सारंगी, रवाज और कामाचा। कौन सा है मित्रों? कामाचा। कामाचा और कामाचा की हम बात करते हैं मित्रों। कौन सा वाद्य यंत्र है? कामाचा। और कामाचा वाद्य यंत्र है कामाचा। यह भी सारंगी जैसा कैसा है? वाद्य यंत्र है। और इसके जो वादक हैं, प्रसिद्ध वादक जो कलाकार हैं बजाने वाले कामाचा के, वो कौन से हैं? साकर खां। कौन से हैं मित्रों? साकर खां हैं, जो कामाचा के कौन कहलाते हैं? जादूगर के नाम से जानते हैं। इसको कैर की लकड़ी से बजाया जाता है। किसकी लकड़ी से? कैर की लकड़ी से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है मित्रों? कैर की लकड़ी से इसको बजाया जाता है। किसको? कामाचा को। भासे हो गया भपंग। कौन सा हो गया मित्रों? भासे हो गया भपंग। दो तुमों से मिलकर बनाया जाता है। और कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों? भपंग। सॉरी, आधे कटे तुमों से मिलाकर, अध कटे भपंग। आधे कटे तुमे से मिलकर बनाया जाता है। कौन सा? भपंग। और जो भपंग के जो जादूगर हैं वो कौन है? जहूर खां मेवाती। कौन है मित्रों? जहूर खां मेवाती हैं। कौन सा है? जहूर खां मेवाती है, जो कि भपंग बजाने में क्या है? निपुण है। आगे की हम बात करें एक तारा। कौन सा है? एक तारा। एक तारा जो कि कितने तार होते हैं इसमें? एक तार का होता है एक तारा, जो कि राजस्थान का कैसा है? प्राचीन वाद्य यंत्र है। कैसा है? प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन सा? एक तारा। और ची से हो गया चिकारा। कौन सा है मित्रों? चिकारा। और नी से हो गया निशान। कौन सा है? नी से हो गया निशान।
और निशान वाद्य यंत्र को हम चौतारा, चौतारा या तंदूरा, कौन सा, चौतारा या तंदूरा के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। कौन से वाद्य यंत्र को चौतारा या तंदूरा के नाम से जानते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों? निशान, निशान वाद्य यंत्र है, जो कि रामदेव जी की आरती के समय बजाया जाता है। कब बजाया जाता है मित्रों? जो रामदेव जी की आरती के समय बजाया जाता है, जो कि कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों? चौतारा है। कौन सा है? चौतारा। निशान, निशान को ही चौतारा या तंदूरा के नाम से जानते हैं, जो कि रामदेव जी की आरती के समय यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। किसकी आरती के समय बजाया जाता है मित्रों? रामदेव जी की आरती के समय यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आगे की हम बात करते हैं, आगे की वाद्य यंत्रों की हम बात करते हैं, जो कि वाद्य यंत्र है और कौन सा है? सुसिर वाद्य यंत्र। कौन सा है मित्रों? दूसरे जो प्रकार है और दूसरे प्रकारों में कौन सा है? सुसिर वाद्य यंत्र। सुसिर वाद्य यंत्र कौन सा है मित्रों? सुसिर वाद्य यंत्र है। इसमें वायु या हवा या फूंक के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उनको हम किस नाम से जानते हैं? सुसिर वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मित्रों? सुसिर वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं, जो कि इसकी एक ट्रिक है। और वो ट्रिक कौन सी है? कौन सा है मित्रों? सुसिर वाद्य यंत्र। और इसकी जो एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? मोर की नड़ मसकने से, किसकी नड़ मसकने से? मोर की नड़ मसकने से, मोर की नड़ मसकने से शहनाई, शहनाई, सतारा, अलगोजा, इधर लिख देता हूं, शहनाई, सतारा, अलगोजा, अलगोजा की पुंगी बजती है या पूंगी बजती है। क्या बजती है? मोर की नड़ मसकने से शहनाई, सतारा, अलगोजा की क्या बजती है मित्रों? पुंगी बजती है। तो मो से हो गया मोरचंग। कौन सा हो गया? मो से हो गया मोरचंग, मोर से हो गया मोरचंग। की से हो गया, की शब्द को जोड़ रहा है, ना से हो गया नड़, ना से नड़, मसकने से हो गया मसक। कौन सा हो गया? मसक। मसक। से हो गई, से शब्द को जोड़ रहा है और से हो गई शहनाई। शहनाई। और सा से सतारा से हो गया सतारा। अलगोजा से हो गया अलगोजा, अलगोजा। पुंगी से हो गई पुंगी, पुंगी। बीन या मृलास के नाम से इसको जानते हैं। कौन से वाद्य यंत्र को मित्रों? पुंगी को। मोर की नड़ मसकने से शहनाई, सतारा, अलगोजा की क्या बजती है मित्रों? पुंगी बजती है। क्या बजती है? पुंगी बजती है। किसकी? मोर की नड़ मसकने से शहनाई, सतारा, अलगोजा की क्या बजती है मित्रों? पुंगी बजती है। हम बात करें सबसे पहले मोरचंग की। कौन सा वाद्य यंत्र है? मोरचंग। मोरचंग की हम बात करें तो इसको होठों पर रख करके बजाया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र को मित्रों? मोरचंग।
हम बात करें मोरचंग होठों पर रख करके बजाया जाता है, किस पर रख के? होठों पर रख करके बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? मोरचंग वाद्य यंत्र है। कौन सा है मित्रों? मोरचंग वाद्य यंत्र, जो कि होठों पर रख करके बजाया जाता है। जो इसके प्रसिद्ध वादक हैं वो कौन है मित्रों? पेपे खां। ध्यान रखना, पेपे खां। कौन सा है मित्रों? पेपे खां हैं, जो कि मोरचंग वादक के रूप में हमको उनको जानते हैं। किसको जानते हैं मित्रों? पेपे खां को जानते हैं। आगे की हम बात करेंगे नड़ वाद्य यंत्र। कौन सा है मित्रों? नड़ वाद्य यंत्र। एक है मित्रों मशक वाद्य यंत्र। नड़ जो वाद्य यंत्र है उसकी हम बात करते हैं, जो उसके वादक के रूप में जानते हैं हमको, उनको हम करुणा भील के नाम से जानते हैं। कौन से वाद्य यंत्र को? नड़ वाद्य यंत्र के। जबकि इंपॉर्टेंट नहीं है, एक है मशक वाद्य यंत्र। मशक वाद्य यंत्र की हम बात करें तो इसको कांख में दबा करके बजाया जाता है। किस में दबा करके मित्रों? एक जो बकरे वगैरह की खाल होती है उसको फूंक से भर के उसको फुला करके और उसको कांख में दबा करके उसको क्या है बजाया जाता है, मसकते हैं। क्या करते हैं? मसक माने मसक, और क्या है आवाज़ निकलती है। तो उस वाद्य यंत्र को किस किस नाम से जानते हैं हम? मसक के नाम से जानते हैं। कौन सा है? इसको भैरव जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। किसको मित्रों? मसक वाद्य यंत्र को भैरव जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। किसके? बरली माता के। किसको? बरली माता के गुणगान करते समय वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो कि कौन सा है मित्रों? मसक वाद्य यंत्र है। और भैरव जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। किसको? मसक को। यह है भैरव जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों? मसक वाद्य यंत्र भैरव जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। और बरली जी के भैरव द्वारा भी बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? मसक वाद्य यंत्र है। आगे की हम बात करेंगे वाद्य यंत्रों की, तो एक है शहनाई। कौन सा है मित्रों? शहनाई। और शहनाई वाद्य यंत्र है वो कौन सा है मित्रों? यह मांगलिक अवसरों पर, यह है सभी मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। क्या किया जाता है मित्रों? सभी मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, जो कि कौन सा है? शहनाई वाद्य यंत्र है। कौन सा है मित्रों? शहनाई वाद्य यंत्र है, जो कि सभी मांगलिक अवसरों पर इसको हम क्या करते हैं? बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र को मित्रों? शहनाई वाद्य यंत्र को। आगे की हम बात करेंगे, वाद्य यंत्रों की चर्चा करेंगे। एक है मित्रों जो शहनाई वादक के रूप में हम जानते हैं उनको, वो कौन से हैं? बिस्मिल्लाह खां। कौन सा है मित्रों? बिस्मिल्लाह खां को जानते हैं। कौन से? शहनाई वादक के रूप में हम किसको जानते हैं? बिस्मिल्लाह खां को जानते हैं, जो कि सभी मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। आगे की हम बात करते हैं वाद्य यंत्रों के बारे में। और एक वाद्य यंत्र है मित्रों, और उसका क्या नाम है? बांसुरी वाद्य यंत्र। कौन सा है मित्रों? बांसुरी वाद्य यंत्र है। बांसुरी, और बांसुरी में हम बात करें छिद्रों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है?
छिद्रों की संख्या 7 होती है, जबकि में जो सुर निकलते हैं वो उन छिद्रों की संख्या होती है मित्रों 6। जो स्वर निकलते हैं उनकी 6 होती है। वैसे उसमें कुल कितने होते हैं? 7 छिद्र होते हैं। एक में निकलती रहती है, बाकी की स्वरों की जो स्वर निकलते हैं उनमें क्या है? 6 होते हैं। हम बात करें बांसुरी वादक के रूप में, बांसुरी वादक के रूप में, बांसुरी वादक के रूप में हरिमोहन, बांसुरी वादक के रूप में हम हरिप्रसाद चौरसिया को जानते हैं। किसको जानते हैं मित्रों? बांसुरी वादक के रूप में हरिप्रसाद चौरसिया को जानते हैं। किसको? हरिप्रसाद चौरसिया को। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा है? चौरसिया कौन सा है? हरिप्रसाद चौरसिया को हम जानते हैं बांसुरी वादक के रूप में। जैसे नगाड़ा वादक के रूप में किसको जानते हैं? रामकिशन सोलंकी का, जिनका संबंध है अजमेर जिले से है। आगे की हम बात करते हैं वाद्य यंत्रों के बारे में। शहनाई हो गई, एक है अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा वाद्य यंत्र है, जो कि अभी जो अवार्ड मिला है लंदन में, किसको मिला है मित्रों? अलगोजा वादक के रूप में किसको जानते हैं हम? चौधरी को, रामनाथ चौधरी को जानते हैं, जो कि अभी अवार्ड मिला है 1-2 महीने पे, जो जुलाई में अवार्ड मिला है। किसको? रामनाथ चौधरी को। किसके रूप में जानते हैं हम इनको? अलगोजा वादक के रूप में, जो कि नाक से वो बजाते थे अलगोजा, और उनकी सबसे लंबी लंबी मूछें हैं, लगभग 25 फीट। कितनी है मित्रों? लगभग 25 फीट की हैं। आगे की हम बात करेंगे वाद्य यंत्रों के बारे में ही। एक है बांकिया। कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों? बांकिया। बा से हो गया बांकिया। बांकिया। अब बांकिया की हम बात करें मित्रों, यह बिगुल के समान होता है। बांकिया यह बिगुल के समान होता है। किसके समान? बिगुल के समान होता है, और इसको सरगणों की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से मित्रों? सरगणों की सहायता से इसको बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? बांकिया। और अलगोजा के बारे में तो हम बार बार बता रहे हैं, जो कि राजस्थान का कैसा है? राज्य वाद्य यंत्र है। अलगोजा कैसा है मित्रों? इसको तो पहले ही चर्चा कर ली। पुंगी की हम बात करें, पुंगी जो उसको बोलते हैं, एक पुंगी नृत्य भी है मित्रों, जो कि कालवेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? पुंगी। पुंगी को हम बीनिया मुरलास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बीनिया मुरलास के नाम से जानते हैं। और यह है कालवेलिया जाति के द्वारा बजाई जाती है। कौन सी है? पुंगी कालवेलिया, कालवेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा? पुंगी बजाई जाती है। इसको बीनिया मुरलास के नाम से जानते हैं। बीनिया मुरलास के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं मित्रों? पुंगी को जानते हैं। किसको? पुंगी को जानते हैं। आगे की हम बात करेंगे वाद्य यंत्रों के बारे में। सतारा। कौन सा है मित्रों? सतारा। सतारा की हम बात करें, यह अलगोजा, बांसुरी और शहनाई की क्या है? विशेषताओं से बनाया गया है। कौन सा है? सतारा। सतारा, शहनाई, अलगोजा, शहनाई, अलगोजा व बांसुरी की विशेष, तीनों से मिलकर बना है। कौन सा है? सतारा। तीनों की विशेषताओं से युक्त है। क्या है मित्रों? विशेषताओं से युक्त है। और कौन सा वाद्य यंत्र है? शहनाई, वो सतारा वाद्य यंत्र है। हम बात करें सतारा जो वाद्य यंत्र है, उसे गरासिया जाति के द्वारा,
किसके द्वारा मित्रों? गरासिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है सतारा को? गरासिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। आगे की हम बात करेंगे इन वाद्य यंत्रों के बारे में। एक है मित्रों सुरनाई। कौन सा है मित्रों? सुरनाई। सुरनाई वाद्य यंत्र। और सुरनाई वाद्य यंत्र के रूप में पेपे खां को जानते हैं। किसको जानते हैं मित्रों? पेपे खां को। सॉरी वो गलत हो गया, मोरचंग नहीं है। मोरचंग को तो होठों पर रखकर बजाया जाता है। कौन सा है? पेपे खां। आगे की हम बात करते हैं जो वाद्य यंत्र हैं मित्रों। एक है कुछ बात तत्वाद्य यंत्रों में भी रह गई, जो कौन कौन सी हैं मित्रों? जो अन्य तत्वाद्य यंत्र हैं, जैसे ऋषि मुनियों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, वो कौन सा है? एक तारा है। कौन सा है मित्रों? एक तारा। कौन सा है? ऋषि मुनियों के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा है? एक तारा। ऋषि तत्वाद्य यंत्रों की दोबारा से बात कर रहे हैं, ऋषि मुनियों द्वारा। और जो अन्य तत्वाद्य यंत्र हैं वो हैं केनरा, गुजरी, दुकाको, सुरनिद्रा। कौन सा है मित्रों? केनरा, गुजरी, दुकाको, सुरनिद्रा। ये क्या है मित्रों? ये तत्वाद्य यंत्र हैं। एक है मित्रों मोहन वीणा। जो मोहन वीणा का जो आविष्कार है वो किसने किया था? पंडित विश्वमोहन भट्ट ने किया था। किसने किया? पंडित विश्वमोहन भट्ट ने किया था। और हम बात करें मोहन वीणा की, जो आविष्कार है पंडित विश्वमोहन भट्ट ने किया था। आगे की हम बात करें घनवाद्य यंत्रों की। कौन से मित्रों? अवनद्य वाद्य यंत्रों की बात कर लेते हैं। चलो पहले कौन सा है मित्रों? अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र की हम बात करें तो मैंने पहले आपको डेफिनेशन इसकी बता दी थी, और वो क्या है मित्रों? कि चमड़े को या खाल को पीट करके जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उनको हम क्या कहते हैं? अवनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। जो अवनद्य वाद्य यंत्रों की मित्रों ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक है वो कौन सी है? मम्मी, नानी, खींचकर ढोल बजा। मम्मी नानी खींचकर क्या बजा बेटा? ढोल बजा। क्या बजाओ? ढोल बजाओ। तो माँ से हो गया मृदंग। कौन सा हो गया मित्रों? मृदंग। और माँ से हो गया मृदंग। माँ से हो गया मांदल। कौन सा हो गया मित्रों? मृदंग। और कौन सा हो गया? मांदल। और माँ से हो गया माठ। कौन सा हो गया मित्रों? माठ। कौन सा हो गया? माँ से माठ हो गया। आगे की हम बात करेंगे। माँ से माठ हो गया, और ना से हो गया नगाड़ा। ना से हो गया नगाड़ा, और नी से हो गया नौबत। कौन सा हो गया? नौबत हो गया। और खी से हो गया, खी क्या है? शब्द को जोड़ रहा है। चा से हो गया चंग। कौन सा हो गया? चंग। और ढो से कर से क्या है? शब्द को जोड़ रहा है। ढो से हो गया ढोल। कौन सा हो गया मित्रों? ढो से ढोल हो गया। और ढोलक, ढो से ढोलक, ढोल, ढोलक। कौन सा हो गया? ढोल, ढोलक। और ढाक,
हीरामन बाबा की जो गुर्जर जाति के द्वारा भोपों द्वारा जो जोट गाई जाती है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो कौन सा है मित्रों, ढाक। आगे की हम बात करें, ढाक हो गई और बजाज क्या कर रहा है मित्रों, शब्द को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, शब्द को जोड़ रहा है, कौन सा। तो हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसमें मित्रों नगाड़ा है, कौन सा है, नगाड़ा। और जो नगाड़ा वादक के रूप में हम जानते हैं रामकिशन सोलंकी को जाना जाता है, नगाड़ा के वादक के रूप में हम जानते हैं, जो कि इनका जो संबंध है वो कहाँ से मित्रों, अजमेर से है। कौन से जिले से है, अजमेर से है। कौन से, नगाड़ा वादक के रूप में हम किसको जानते हैं, तो रामकिशन सोलंकी को जानते हैं। किसको जानते हैं मित्रों, रामकिशन सोलंकी को जानते हैं। एक है मित्रों नौबत, कौन सा है, नौबत। नौबत को युद्ध के समय, किसके समय, युद्ध के समय बजाया जाता है। किसको, नौबत को युद्ध के समय बजाया जाता है, किसको, नौबत को। आगे की बात करें, एक है मित्रों ढाक, कौन सा है, ढाक। और ढाक की हम बात करेंगे तो ये ढाक बजाया कब जाता है मित्रों, इसे गुर्जर जाति के भोपों द्वारा हीरामन की, किसकी मित्रों, हीरामन की बाबा की गोठ गाते समय, किसकी गोठ गाते समय, हीरामन बाबा की गोठ गाते समय बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों, कौन सा है, कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों, ढाक। आगे की हम बात करेंगे घन वाद्य यंत्रों की, कौन से की मित्रों, घन वाद्य यंत्रों की बात करेंगे। जो घन वाद्य यंत्रों की जो कौन से हैं, जो धातु को रगड़ करके जिनमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है, किसमें, धातु को रगड़ करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, घन वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कौन कौन से हैं घन वाद्य यंत्र, कौन सा है मित्रों, घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र में ट्रिक की बात, ट्रिक छोड़ो और इसकी हम डायरेक्ट लिखा देते, चिमटा। कौन सा है मित्रों, चिमटा। चिमटा क्या है, घन वाद्य यंत्र है। और कैसा है, चिमटा है। जो घन वाद्य यंत्र धातु को रगड़ करके क्या हो रही है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है। थाली, थाली भी बजाई जाती है, थाली। और कौन सा है, खड़ताल। कौन सा है मित्रों, खड़ताल। एक है करताल, कौन सा है, करताल। और एक है मंजीरा, कौन सा है, मंजीरा। एक है रमझोल, कौन सा है मित्रों, रमझोल। और कौन सा है, घंटी, घंटी लेजिम। कौन सा है, घंटी लेजिम। घुंघरू हाकल, घुंघरू। और कौन सा है, हाकल। कौन सा है मित्रों, घुंघरू हाकल। जो खड़ताल के जादूगर हैं, कौन से मित्रों, खड़ताल के जादूगर हैं। और वो कौन से हैं, सद्दीक खां मांगड़ियार। किसको जानते हैं हम, खड़ताल के जादूगर के नाम से, खड़ताल के जादूगर सद्दीक खां, सद्दीक खां मांगड़ियार को जानते हैं, को जानते हैं। किसका जादूगर, खड़ताल का जादूगर। अब हम बात करें घन वाद्य यंत्र कौन कौन से, चिमटा, थाली, खड़ताल, करताल, मंजीरा, रमझोल। कौन सा है मित्रों, मंजीरा, रमझोल, घंटी, लेजिम, घुंघरू, हाकल। और जो खड़ताल के जो जादूगर हैं वो कौन से हैं, सद्दीक खां मांगड़ियार को हम जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं मित्रों कि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरा जो चैनल है वो है GK बाय जगवीर सर के नाम से। तो आप सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।
मित्रों कहते हैं कि जो लगातार चलते रहते वो निश्चय मंजिल पाते हैं। जो हमारी वीडियो हैं राजस्थान जीके की, वो सभी राजस्थान के कंपटीशन जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है।